बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जो होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ख़वातीनो हज़रात, मौजूदा दौर में बहुत से मसाइल के साथ साथ हमें जो मसला दरपेश है, बड़ा ही एक संजीदा सा इशू है, वो है बच्चियों की तरबियत। अपनी औलाद की तरबियत किस तरह से की जाए, कैसे की जाए। कि ये जो आए रोज़ हम वाक़यात सुनते हैं कि बच्चियां जो हैं वो घरों से भाग गई हैं या वो अगवा कर ली गई हैं, और जब तफ्तीश करवाएं तो पता चलता है कि वो अगवा नहीं हुई हैं, बल्कि उन्होंने जाके अपनी मर्ज़ियों से निकाह कर लिए हैं, कोर्ट मैरिज कर ली है, शादियां कर ली हैं, वालिदैन उधर घरों में परेशान हैं। तो ये सारे मामलात बहुत ही अफसोसनाक हैं। एक इस्लामी माशरे में रहते हुए हमें इस बात पे गौर करना है कि कमी कहाँ पे है। तो यकीनन कमी तरबियत में रह गई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। इसमें दादियाँ, नानियाँ, खालाएँ, फूफों सारी क्या होती थी, ये बच्चों पे नज़र रखती थी, उनकी तरबियत करती थी, उनकी दोस्त भी होती थी, उनकी हमदर्द भी होती थी, वो उनकी टीचर भी होती थी, और उनको हर अच्छे बुरे की तमीज़ भी वो सिखाती थी। लेकिन आज के दौर में एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है, और दूसरा माँओं के पास टाइम नहीं है। हैरत की बात है कि माँ जिसने के पूरे ख़ानदान की तरबियत करनी होती है आगे, एक अच्छी जो माँ है वो 7 नस्लों की तरबियत करती है। जो एक बेटी जो है उसकी अगर उसकी अच्छी तरबियत करती है तो वो आगे 7 नस्लों को जाती है। लेकिन हमारी आजकल की माएँ क्या कर रही हैं, हमने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए। हम ये देखते ही नहीं हैं कि वो बालिग हैं ना बालिग हैं, उनको हमने सेल देना भी है या नहीं, और अगर देना भी है तो फिर उन पर नज़र भी रखनी है कि वो देख क्या रही हैं, वो उनको यूज़ किस तरह से, मिस यूज़ तो नहीं कर रही हैं। और फिर दूसरी बात कि हमने बच्चियों को सेपरेट रूम दे दिए कि वो जाएं अपनी मर्ज़ी से सोएं, जागें, चाहे सारी रात मोबाइल यूज़ करती रहें। माएँ अलग कमरे में हैं, बच्चियाँ अलग कमरे में हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई नज़र रखने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि आए दिन कोई ना कोई नया केस हमारे सामने खड़ा होता है। जी आज ये हो गया, आज इसकी बच्ची जो है वो फलां के साथ भाग गई है, आज किसी की जो बच्ची है उसने निकाह कर लिया है। बहुत अजीबोगरीब वाक़यात हैं, और अफसोस, दिली अफसोस होता है ये सारी बातें सुन के। तो इसलिए मैंने पहले भी 3-4 दफ़ा इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं। प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत करें, उन पे नज़र रखें, उनकी ज़रूरियात को समझें, उन्हें टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनको डांटें भी और उनको प्यार भी करें। जहाँ पे डांट ज़रूरी है वहाँ पे डांटें भी। उनके हाथों में आप खिलौना मत बने। आप उनके माँ बाप हैं, आपने उनको सिखाना है। अगर आप लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि तरबियत सिर्फ ये नहीं है कि आपने उनको 2 वक्त की रोटी खिला दी और तालीम दिलवा दी और कपड़े लेके दे दिए और बस आपका फ़र्ज़ पूरा है, नहीं। आपने अगर अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं सिखाई है, अगर आपने उनको बताया ही नहीं है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, किन लोगों से कैसे अपनी हदूद ही नहीं बताई आपने, क्योंकि इस्लाम ने तो हदूद मुकर्रर कर दी हैं। तो जब आपने हदूद ही नहीं बताई हैं, यहाँ तो बच्चियाँ अपने घरों में महफूज नहीं हैं, तो आप किसके भरोसे पे बैठे हुए हैं जी। इसलिए वालिदैन से मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए अपनी बच्चियों की तरबियत पे ख़ास तौर पे गौर करें। उनको वक्त दें, उनको अच्छाई की, बुराई की हर तरह से पहचान करवाएं, उन्हें उनकी हदूद बताएं, उन्होंने उनकी जो सोहबत है, जो उनकी सहेलियां हैं, जो उनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उन्होंने
किस तरह से बैठना है, कैसे जाना है, जाना भी है उनके घर या नहीं जाना है, और जो भी सारे मामलात हैं इनमें आप ख़ास रोल अदा करती हैं। तो खुदा के लिए इस बात पे फोकस करें, अपनी बच्चियों की तरबियत जो है वो इस तरह से करें कि कल को आपके लिए मसले मसाइल पैदा ना हों। आपको उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उनके दोस्त कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो रात को कब सो रही हैं, कब जाग रही हैं। उनका सेल आप चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और उनकी फ्रेंड्स का कि वो सोशल सर्कल उनका जो है वो कितना है, उनमें कौन कौन से लोग हैं। फिर आपने उनके टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि जो मेल टीचर्स हैं आजकल ये भी एक बहुत बड़ा फितना है जी हमारे माशरे में, कि उनसे भी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। तो फिर आखिर बच्चियाँ जाएं तो जाएं कहाँ पे? कल को अगर उनके साथ कोई गलत कर जाता है तो कसूर उनका तो नहीं है, कसूर तो हमारा है, क्योंकि हमने उन्हें नहीं बताया, हमने उस तरह से उस लेवल पे उनकी तरबियत नहीं की है। ठीक है ना? कल को अगर आपने रोना है तो फिर आप रो लें, फिर आप उन पे ना रोएं, फिर आप अपनी तरबियत पे रोएं, क्योंकि आपने तरबियत नहीं की, आपकी तरबियत में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आपने उनको वो चीज़ें नहीं बताई जो आपको बतानी चाहिए थी, आपने उनको उस तरह से गाइड नहीं किया जिस तरह से आपको करना चाहिए था। तो इसलिए बराए मेहरबानी माँ से, बाप से मेरी इल्तजा है, एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे, बेटों को भी साथ साथ समझाएं, उनकी भी तरबियत बहुत ज़रूरी है, और साथ ही बेटियों की भी। ठीक है? उनको वक्त दें, और उनकी पूरी हर एक्टिविटी पे नज़र भी रखें, और कोई मस्बत एक्टिविटीज़ हैं तो उनमें उनकी हौसला अफजाई भी करें, उनमें उनको पार्टिसिपेट करने की भी परमिशन दें। बेजा सख्ती भी नहीं करनी और बेजा लाड़ भी नहीं करना, बहुत ही दरमियान का रास्ता लेके आपने उनकी तरबियत करनी है, तो फिर ही कहीं जाके ये मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां उन बेटियों में शामिल ना हों जो घरों से भाग जाती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।